Your friend and guide, and today we're going to work out the certain questions for your paper, that is Pedagogy of कॉमर्स। आपने को कॉमर्स की प्रिपरेशन करनी है, टाइम आ चुका है और सर रिक्वेस्ट भी काफी बार बोला चुके हैं कि आप प्लीज क्वेश्चन डालिए कॉमर्स के। तो यहाँ वो क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं पेपर से पहले। क्या सिर्फ यही क्वेश्चन कर ले तो पेपर हो जाएगा? हाँ मैं कह रहा हूँ यार हो जाएगा एग्जैक्टली, लेकिन ये क्वेश्चन ऑन टिप कर लेना। आपने कहा सर ऑन टिप करने के लिए क्या क्या आना चाहिए और किन किन चीजों को याद रखना है, हम इन्हें कैसे वर्कआउट करेंगे, प्रोसीजर कौन सा फॉलो करना है और किस तरह इन क्वेश्चन पे परफेक्शन ले ली जाए। सर आपने प्लीज टिप भी देना कि हम इनको दिमाग में याद कैसे रखें। होता क्या है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर भूल जाते हैं एंड एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है। तो उसके लिए करना है कि एक स्ट्रेटेजी बताता हूं जिसको साथ साथ फॉलो करना। सबसे पहले क्लास को शुरू करते हैं और उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो लोग पहली बार चैनल पे आए हो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ वो सब मिलने वाला जो तुम्हें चाहिए B.Ed को क्रैक करने के लिए। तो स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता कि पेपर का शेड्यूल क्या होता है तो पहले क्लियर कर दूं। पहला क्वेश्चन होगा शॉर्ट नोट का, 4 क्वेश्चन करने होंगे आपको, वो चारों शॉर्ट नोट पे आएंगे। आपको 6 या 7 क्वेश्चन दिए होंगे, टॉपिक दिए होंगे, उनमें 4 चूज करने होंगे। यहाँ मैंने 8 दे दिए आपको। तो आपने कहा सर पहला द वेरी फर्स्ट एक्सप्लेन रॉबर्ट मैगर अप्रोच। रॉबर्ट मैगर कहां से आ गया सर, ये कौन है बेसिकली, इसको पहले क्लियर कर। इसके अलावा एक और लिख लो यार, मिलर के अप्रोच को क्लियर करना। ये फिलोसोफर्स हैं जिनकी अलग-अलग अप्रोच होती है पढ़ने की, द वे दे डू वर्कआउट। तो हमें ये अप्रोचेस आनी चाहिए। कौन सी? रॉबर्ट मैगर, मिलर के अप्रोच को प्लीज दिमाग में रखना, वो करना मत भूलना। नंबर 2, correlation of commerce with mathematics. So what does mean by the correlation? मैथमेटिक्स और कॉमर्स का क्या रिलेशन है उसको डिफाइन करना है। देन कम अप टू नेक्स्ट फेज, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस, इनको कैसे समझना है वो मैटर करता है। देन वी आर हैविंग एक्सप्लेन जीएसटी एंड वैट कैलकुलेशन। क्या तरीका है जीएसटी और वैट को कैलकुलेशन करने का, उसको कैसे वर्कआउट करेंगे, किन किन चीजों को दिमाग में रखेंगे लास्ट तक। देन कम अप नेक्स्ट फेज, डिफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक्स ऑफ कॉमर्स। सर जो कॉमर्स की टेक्स्ट बुक्स हैं एग्जिस्टिंग हैं, इनमें जो डिफेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट करना है। ये एक इजी क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, लिखने का तरीका ठीक करें एंड यू विल क्रैक दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, व्हाट आर टीचिंग स्किल्स। क्या होते हैं टीचिंग स्किल्स? सर डेमोंस्ट्रेटिव होते हैं सर प्रेजेंटेशन होती है सर। अरे अलग-अलग मैंने स्किल्स की बात की, मैंने आपको मॉडल्स या टाइप्स नहीं दे, तो स्किल्स पे ध्यान देना। देन personalized instruction system. What do you mean by personalized instruction system? क्या होता है personalized instruction system, उस पे कैसे काम करते हैं, करने का तरीका क्या होता है, कौन कौन सी चीजों को दिमाग में रखेंगे। Then satellite communication. What does mean by the satellite communication? यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स देते हैं और डिस्कस करते हैं जो मैंने बोला था कि सर कैसे याद रखेंगे। बॉस पहले पॉइंट्स हैं, शॉर्ट नोट है, रजिस्टर लो, शॉर्ट नोट्स को लिखो, इन 8 शॉर्ट नोट्स को ऑन टिप करो। नो मैंने मैगर के साथ मिलर की अप्रोच कर दी। इनको लिखा, पढ़ो, लिखो और फिर कंपैरिजन करो कि मेरा आंसर कितना ठीक है। उसके बाद दोबारा लिखो जो आप बिना देखे लिखा जाएगा। एक आदत डालो ओपन बुक स्टडी की, बुक की हेल्प देके लिख सकते हो, सीरियस लिख सकते हो, लेकिन जानना है कि हम कैसे लिख रहे हैं, हाउ वी आर राइटिंग द आंसर, बेस्ट वे या नहीं, इसका ध्यान दें। यू बी एबल टू क्रैक ऑल दीज। तो मेंटेन योर रजिस्टर्स, राइटिंग में लिखें, द मोर इन राइटिंग द मोर इट ग्रैब हियर। नाउ यूनिट 1 फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स, इन दोनों के क्या डिफरेंस है। डिस्कस द मेन एम्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स इन सेकेंडरी स्कूल। अब हमें बताना है कि टीचिंग कॉमर्स इन सेकेंडरी स्कूल्स में इसके मेन एम्स क्या होते हैं, कैसे हाईलाइट करें, हमें याद रखना है। इसी के ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस इन डिटेल्स ब्लूम टैक्सोनॉमी। यार रट लो यार ब्लूम टैक्सोनॉमी प्लीज, ये क्वेश्चन कंफर्म पे मिलना है। अगर इसमें नहीं मिलेगा तो आपको दूसरे मेन सब्जेक्ट में मिल जाएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने कहा डिस्कस द डिटेल द ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑब्जेक्टिव्स विद एग्जांपल, उसके एग्जांपल भी देने हैं। नंबर 2, व्हाट यू मीन बाय द कॉमर्स एजुकेशन। कॉमर्स एजुकेशन है क्या, क्या होती है कॉमर्स एजुकेशन, कैसे डील करते हैं, समझते कैसे हैं। डिस्क्राइब द वैल्यूज ऑफ टीचिंग कॉमर्स। सर क्या वैल्यूज हैं टीचिंग कॉमर्स। मैं बोलूं सर शॉर्ट नोट में आपने कहा होगा सर वैल्यूज ऑफ कॉमर्स क्वेश्चन आ सकता है, हाँ आ सकता है, तो वैल्यूज ऑफ कॉमर्स हमें यहाँ बताना चाहिए। कम अप टू यूनिट 2। यूनिट 1 क्लियर, शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे क्लियर हैं। यूनिट 2 पे आते ही पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट क्या है समझ नहीं आता तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाए, पूरी मैनेजमेंट की वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट 25-30 वीडियो मिलेंगी मैनेजमेंट को बेस करते हुए, जो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे समझेंगे मैनेजमेंट को, सब बताती है। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन कॉमर्स, और कॉमर्स में मैनेजमेंट का क्या रोल है वो डिफाइन करना है। कम ऑन नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड, ट्रेड क्या होता है, किसे कहते हैं ट्रेड, ट्रेड है क्या, कैसे डील करेंगे। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड के टाइप्स के कैसे समझेंगे। देन डिस्क्राइब इट्स एड्स, अब इसके बेनिफिट बताओ, इसके एड्स बताओ। तो ट्रेड क्या है, ट्रेड के बेसिस क्या है, किन किन चीजों को क्लियर करना है, ये सब यहां से जानना आपने। कम अप टू नेक्स्ट फेज, व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लानिंग। सर लिखो दोबारा, ब्लूम टेक्स्ट में बोला मैंने, वहां बोला बिल्कुल, मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव कॉमर्स को याद रखना। सर लेसन प्लानिंग कंफर्म पेपर में मिलेगा, कंफर्म 100% लिख लो अभी। क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लानिंग, एक्सप्लेन द नेसेसरी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट ऑफ अ लेसन प्लानिंग इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स। जब कॉमर्स को पढ़ा रहे हैं तो वहां पे डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लानिंग कैसे होती है, किन किन चीजों को याद रखना है, वो सब यहां मेंशन करना आपने। यूनिट थर्ड, तो सर पहली यूनिट कंप्लीट, दूसरी यूनिट कंप्लीट, 3 क्वेश्चन यहाँ देखे हमने, 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट वहां देखे। अब आता है थर्ड यूनिट पे, वो थर्ड यूनिट अपने साथ कुछ क्वेश्चन आती है जो डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम डेवलपमेंट। सर एक और क्वेश्चन लिख लो, करिकुलम डेवलपमेंट से बेस्ड क्वेश्चन आना है। व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम डेवलपमेंट एंड करिकुलम डिजाइन। तो सर डिस्टिंग्विश भी क्लियर कर लेना और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना। डिस्क्राइब वेरियस मॉडल्स ऑफ करिकुलम। तो सर यहां पहला डेवलपमेंट, दूसरा डिजाइन, तीसरा मॉडल्स ऑफ करिकुलम, तीनों के तीनों पॉइंट एक क्वेश्चन में है और याद रखो तीनों एक्सप्लेन करने में, तब नंबर आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टेक्स्ट बुक। सर अभी हमने पढ़ा शॉर्ट रन में, सर लिमिटेशन ऑफ टेक्स्ट बुक इन कॉमर्स। यहां पे वो बोल रहा है टेक्स्ट बुक क्या है, कौन से पॉइंटर दिमाग में रखने चाहिए एट द टाइम ऑफ चूजिंग अ टेक्स्ट बुक फॉर कॉमर्स। देखो उसी क्वेश्चन को पूरा ब्रॉड कर दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि यार ये चीजें जो हमें आनी चाहिए। तो ये था करिकुलम, करिकुलम का डिजाइन क्या था, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के कौन कौन से पॉइंट दिमाग में होने चाहिए एट द टाइम ऑफ चूजिंग अ टेक्स्ट बुक फॉर कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, explain the meaning of skills of stimulus variation. So what is stimulus variation? Stimulus variation होता क्या है, इसकी वीडियो है ऑलरेडी, go and look at the stimulus variation. क्या होती है स्टिमुली, सर उत्तेजना है, किसी चीज को करने की इच्छा है, उसे स्टिमुली बोलते हैं हम। किसी चीज को करने की उत्तेजना होती है, जब करना है मुझे, वो स्टिमुली है। एंड द स्टिमुलस, सर उस एक्शन के बाद जब हम काम करते हैं उसका रिएक्शन जो आता है, रिस्पॉन्स, उसे स्टिमुलस कहते हैं। तो हमें आना चाहिए क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आई रिपीट, explain the meaning of skill or stimulus variation, describe the essential component with the help of example. आप उसके सारे component with the help of an example आपको explain करने, आपको बताने कि ये है, इनमें ये चीज होती है, इनको कैसे यूज करेंगे। Come up to the next question, option question है, define the term teleconferencing. The teleconferencing, what is teleconferencing, क्या होती है, and discuss various types of educational advantages. इसकी एजुकेशन एडवांटेजेस के हैं वो हमें आने चाहिए। We guys need to know the educational advantages of this. कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे क्लियर करेंगे, किन किन चीजों को हमें ऑन टिप करना है। Move on to the very last question, and this question I really say you need not to forget. ये कंफर्म आपको मिलने वाला है क्या, what is grading system? सही, grading system क्या होता है, what is the grading system पहले क्लियर करते हैं। Then secondly, write in details about the grading system along with the different types of grading. वो ये अलग अलग ग्रेडिंग होती है, इसको कैसे डील करते हैं। तो ये तो थे क्वेश्चन जो हमें करने थे कॉमर्स के लिए, कॉमर्स के पेपर को राइट करने के लिए। अब यहाँ डिस्कस कर लेते हैं सर कौन कौन लोग ये पेपर करेंगे, कौन कौन ये क्वेश्चन करेंगे। हर वो स्टूडेंट जो थ्रू आउट इंडिया में B.Ed कर रहा है, वो कॉमर्स का पेपर देने जा रहा है, उसको ये टॉपिक करने हैं कि ऑलमोस्ट सबका कोर्स कंटेंट सेम है फॉर कॉमर्स। आपने कहा सर वेरी है, सर थोड़ा सा वेरिएशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन यही है जो घूम फिर के पेपर में आने वाले हैं। आपने कहा सर हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इन क्वेश्चन को रेफर कर सकता है। सेकेंड,
आपको इनको प्रेजेंट करने का वे आना चाहिए। यू गाइस नीड टू नो द प्रेजेंटेशन वे। सबसे पहले आप वो चीज देंगे जो क्वेश्चन में पूछी गई है। And remember, at the time of writing that answer, you need to start with a psychological strategy. जब अगर आपने अपने बैकग्राउंड में स्कूल लाइफ में साइकोलॉजी पढ़ी थी तो आपको सिखाया गया था कि क्वेश्चन को पढ़ें, उसको ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करने के बाद क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करें। वही यहां पे करना है आपको। बीएड में मार्क्स देने का बेस्ट वे यही है कि आप क्वेश्चन को कैसे आंसर देते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं। जैसे वो करिकुलम था, करिकुलम डेवलपमेंट, फिर उसका डिजाइन, फिर उसकी स्किल्स, उनको 3 अलग पार्ट्स में बताया था और आपने उसको बहुत इजीली एक्सप्लेन किया था। आपने बताया था कि ये आंसर ऐसे करेंगे तो ये तरीका होगा और इस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे। दिस वे यू गाइस नीड टू फॉलो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज्यादा अच्छी लगी हो तो दोस्तों को बोलो कि भाई ये देखो, इसमें है आपके मतलब का, ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। और याद रखना, अभी वीडियो शुरू हुई है। अभी तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मेरे को बहुत बार बोल चुके सर हमारी वीडियोस नहीं आई, फर्स्ट ईयर आपकी वीडियोस देख के किया था, अब सेकेंड ईयर में चाहिए। तो सारी वीडियोस सेकेंड ईयर की रेडी होने वाली है। ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर की सारी वीडियोस आ चुकी हैं। कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कोर्स कंटेंट अलग है, तो वो अलग वीडियो आएगी। नीड नॉट टू वरी। टिल देन कीप वॉचिंग।